मम जीवं दब्बं जणवरवसहेळ जेडळे दिठ्ठं देबिन्दुबिन्दुवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 14 पर स्वाध्याय कर रहे हैं गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से। और अपनी चर्चा चल रही है 187 188 बराबर। कल लास्ट में अपनी चर्चा चली कि बहिरात्मा कौन है ना, तो वो कह रहे हैं जिसको दया दान आदि शुभ भाव आदि का से लाभ मानता हो, अर्थात जो विषय भोग को इच्छता हो, सो मिथ्या दृष्टि है बहिरात्मा। ऐसी चर्चा की। अभी देखो आत्मा देह से रहित है, देह पुद्गल अजीब है, शरीर और विकार रहित आत्मा शुद्ध द्रव्य है ऑलरेडी। उस आत्म द्रव्य की भावना रूप एकाग्रता जिसको नहीं है, उसको शरीर और बाहर के पदार्थों में एकाग्रता हुए बिना नहीं रहती। जैसे स्वभाव की भावना नहीं है, स्वभाव में एकाग्रता नहीं है, तो नियम से बाहर में होगी। देखो आत्मा अनंत गुण संपन्न है, ज्ञान गुण विद्यमान है, तो ज्ञान की पर्याय तो उत्पन्न होगी, प्रति समय एक पर्याय उत्पन्न होगी, प्रति समय श्रद्धा की पर्याय उत्पन्न होगी, प्रति समय चारित्र की पर्याय उत्पन्न होगी। अब ज्ञान में सही ज्ञान नहीं तो फिर उल्टा ज्ञान होगा, ज्ञान तो होगा। ज्ञान अपने को स्व जाने या पर जाने, ज्ञान तो होगा। ऐसे ही विश्वास, स्व का विश्वास नहीं तो पर का विश्वास होगा। पूरी दुनिया का विश्वास है, मैं स्त्री हूँ पुरुष हूँ, विश्वास है। धन से सुख होता है, ऐसा विश्वास है। मैं बच्चों वाला हूँ, मेरा धन है, मेरा दुकान है, मकान है, ये विश्वास है। विश्वास की पर्याय तो उत्पन्न होगी, लेकिन स्वयं का विश्वास नहीं होगा, स्व क्या है ये पता नहीं होगा, तो पर का विश्वास। स्वभाव में एकाग्रता नहीं है, स्वभाव की भावना नहीं है, तो पर की भावना होगी, पर में एकाग्रता होगी। तो कह रहे हैं जिसको स्वभाव की भावना नहीं है, तो उसको शरीर और बाहर पदार्थों की भावना एकाग्रता हुए बिना रहती नहीं है, क्योंकि गुण तो अपना कार्य करेंगे, पर्याय तो उत्पन्न होगी, सही नहीं होगी तो गलत होगी, होगी जरूर। ऐसा शरीर मन वाणी वगैरह बाहर के संयोग ठीक हों तो ठीक रहता है। देखो बाहर के सब संयोग व्यवस्थित हो तो ही ठीक रहता है, इसके अलावा कोई दूसरी दुनिया पता ही नहीं है बहिरात्मा के संयोगों से निरपेक्ष कोई ज्ञान स्वभाव है, जिस ज्ञान को किसी पर की आवश्यकता कभी थी नहीं, कभी है नहीं, कभी रहेगी नहीं, अनादि से कभी थी नहीं, बस माना गया, उसका फल भोग रहा है। दूसरी गाथा में समय सार जी में कह दिया, बंदगी कथा विसंवाद कराने वाली है। कैसा विसंवाद हो रहा है? भगवान आत्मा, वो कहना पड़ रहा है ये गधा है, ये घोड़ा है, ये हाथी है। कैसा विसंवाद? ये पसंद स्त्री है, ये पुरुष है, ये नार की है, ये है भगवान आत्मा। ऐसे विसंवाद खड़े हो रहे हैं। बोलो, पर से बंद की कथा ही विसंवाद कराने वाली है। अब ये स्वीकार नहीं हो पा रहा। अच्छा शेर, सम्यक दृष्टि, है। कैसा विसंवाद है? बोलो,
ऐसा लग रहा है वो शेर ही है, वो हाथी ही है, आत्मा कहाँ है? ऐसा। हाँ, ये बात सुंदर। देखो कैसी हालत है। इस प्रकार अज्ञानी देह की भावना में एक रूप रहता है। क्या कहता है? पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हो घर में माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, और चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। बस यही सुखी होने के मंत्र हैं। हाँ जी। जिसको ये सब हो बाहर में, वो बहुत सुखी व्यक्ति है। बोलो इसके अलावा और क्या चाहते हैं सुख के नाम पर? ये बहुत प्रसिद्ध है ये वाला बारूद श्लोक बहुत। पर खड़ा है, बारूद के ढेर पे, बारूद के ढेर पर खड़े होके बांसुरी बजा रहा है, कह रहा है मैं बहुत सुखी हूँ। बोलो कितनी देर की काया है निरोगी, एक एक रूम में कितने कितने रोग हैं। छंद रोग है हर लो, कण में। बोलो कितनी माया, कौन सी माया तुम्हारे जीवन को बनाए रखेगी? कौन सी माया मनुष्य गति को रोके रखेगी? कौन सा धन काम आता है? भय चक्रवर्ती से बली तिनकी नहीं टली। कुलवंती नारी, क्या करेगी कुलवंती नारी? कौन सा हम्म, कुल है तुम्हारा? वो एकमात्र विषय भोगों में फंसा कर वो एकमात्र नीच गति का कारण बनेगी। हाँ जी। बोलो। और फिर चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। बस पर के ही प्रेम में फंसा रहेगा और सोचेगा कि हम सुखी हैं। कितनी पराधीन वृत्ति। इस प्रकार मानने वाले मूढ़ हैं। देखो अपने आप को, दूसरों की बात थोड़ी है। ऐसी हाँ जी। बातें कोई मानता है? कोई और मानता होगा ये वाली बातें? अपने से प्रश्न करो, खुद से प्रश्न करो, क्या ऐसी सोच मेरी तो नहीं है? क्या मैं स्वस्थ शरीर से सुख मानता हूँ? मेरी कैसी क्या मान्यता है? क्या मैं धन से सुख मानता हूँ? पत्नी बच्चों से सुख समझता हूँ? पति से सुख समझता हूँ? अपने को क्वेश्चन मार्क करने की बात है ये, कोई और की बात है नहीं है ये। सुख आत्मा में होगा कि शरीर की निरोगता में, कि स्त्री में, पुत्र में, धन में होगा? कहाँ पे होगा? कौन है सुख स्वरूपी? किसके आश्रय से सुख होता है? ऐसा विचार करो। हाँ जी। स्वयं की आत्मा के अतिरिक्त पर में सुख मानने वाले मूढ़ हैं। और फिर धर्म के नाम पर अज्ञानी जीव कहते हैं कि ब्रज वृषभ नारा सैनन, शरीर की हड्डियां मजबूत मिले तो केवल ज्ञान होता है। केवली शुद्ध केवली का पाद मूल मिले तो छायक सम्यक होता है। अब है ही नहीं तो हम कहां से करें? बोलो ऐसी पराधीनता है क्या? ब्रज नहीं है। वृषभ नारा सैनन हो तो केवल ज्ञान प्रकट हो। अरे उल्टी बात करो, जिसको केवल ज्ञान प्रकट होने वाला होता है उसका ब्रज वृषभ नारा सैनन होता है। हाँ जी। जिसका वज्र वृषभ नारा सैनन होता है उसको केवल ज्ञान होता है, ऐसा नहीं। हम्म। अरे वज्र वृषभ नारा सैनन वाले नरक भी चले जाते हैं। वज्र वृषभ नारा सैनन केवल ज्ञान का कारण नहीं है। वज्र वृषभ नारा सैनन वाले स्वर्ग भी चले जाते हैं और मोक्ष भी चले जाते हैं। हाँ जी। वो थोड़ी हेतु है। वो तो पुद्गल परमाणु का ढेर है, वो क्या करेगा भगवान आत्मा में? ऐसा। हाँ जी। ऐसे लोग कहते हैं अब वो कर्म का उपशम हो तो सम्यक दर्शन होएगा। अरे जिसको सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ होता है उसको निमित्त रूप से कर्म का उपशम होता है वहां पे। ऐसा। अनंत काल से आत्मा की परवाह नहीं की।
अंतर में शक्ति भरी हुई है, यह बात नहीं जमती। कैसे जमेगी बोलो? हाँ जी। कौन सा फ्रिज कूलर लेके आए, कैसे जमे? बर्फ जमानी, हम्म। कैसे जमेगी बोलो? एकदम भाव भासना में आती है बातें। यहाँ 7 तत्व का श्रद्धान वो नियम से सुखी होता है, गारंटी से सुखी होता है एकदम। अरे यहाँ तो विचार मात्र से निश्चिंता निर्वार होती है, निर्वारता होती है। पर से भेद विज्ञान, कोई पर द्रव्य मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकता। हम्म। बोलो। आज दोपहर में बात आई कि अपनी पर्याय का भी मैं फेर फार का अकर्ता हूँ। हाँ जी। अब पर्याय का भी अकर्ता हूँ। पहले कहा कि यह प्रणमति स कर्ता, अपनी पर्याय का कर्ता है। स्यादवाद है ना, हाँ कि जी। यह प्रणमति स कर्ता के एंगल से करता है, और फेर फार का कर्ता नहीं, इसलिए अकर्ता है। हाँ जी। उसी पर्याय का कर्ता और उसी पर्याय का अकर्ता, ये स्यादवाद है। कर्ता का एंगल दूसरा और अकर्ता की अपेक्षा दूसरी। हाँ जी। बात सुन ले। और देखो लाभ क्या है इस बात से, मैं अपनी पर्यायों का भी अकर्ता हूँ। इस बात से क्या लाभ हुआ? अरे बहुत शांति हो गई, अपार शांति हो गई। कोई तीव्र पाप का परिणाम उत्पन्न हो जाए तो लोग डिप्रेशन में चले जाते, और कोई उत्कृष्ट शुभ भाव होए तो अहंकार से मर जाते। क्या हम्म। बोला? बात होता है सर। कोई उत्कृष्ट शुभ परिणाम हो गया ना क्रमबद्ध में, मैं तो काली ध्रुव भगवान आत्मा करता हूँ, हम्म। उसका अहंकार नहीं। और सुमत जी भाईसा की भाषा में बोले ब्लंडर मिस्टेक हो गई, हम्म। लोग डिप्रेशन में चले जाते। दीनता नहीं आएगी, ये लाभ हो गया। न घमंड और न दीनता, फिर क्या हुआ? सहजता है, होने योग्य पर्याय उत्पन्न हुई है। मैं तो करता क्या है, परिपूर्ण अनंत शक्ति से भरी वस्तु, ये लाभ है। पर्याय हाँ का जी। भी अकर्तृत्व जानने से ये लाभ है। और पर्याय का कर्तापना जानने से खराब हो गई, अच्छी हो गई, हमसे बिगड़ गई, हमें नहीं करना चाहिए, अब सुधार लेंगे, अब बिगाड़ लेंगे, अब सुधरती ही नहीं है, कोशिश तो बहुत करते रहते। अनंत राग उत्पन्न होता है, अनंत पीड़ा, अनंत आकुलता, और उसका फल अनंत कर्म का बंधन। उसका ये फल है, हाँ जी। अनंत कर्मों का बंध उसका फल है ये। इसलिए कह रहे हैं कि अनंत काल से आत्मा की परवाह नहीं की, अब करो। जो नहीं हुई सो नहीं हुई, लेकिन अब करो। अंतर में शक्ति भरी हुई है, ये बात को जमाओ भैया। जो भी फ्रिज लाना हो बड़ा से बड़ा, जमती नहीं, अब जमानी हम्म। है। अब इस बात को अपने ज्ञान में, ये परम सत्य बात है। पर से भेद विज्ञान करने के बदले राग के साथ एकत्व बुद्धि करता है, वो मिथ्या दृष्टि है। हाँ जी। करना था भेद विज्ञान, और करता एकत्व बुद्धि। बोलो। इसलिए कहते हैं राग से राग नहीं मिटता। ये सोच रहा है कि मैं राग को कम करके राग मिटा लूंगा, राग से राग मिटता ही नहीं। हम्म। राग की उत्पत्ति का हेतु क्या है? अज्ञान। तो करेक्शन वहां करना है, राग मिट जाएगा। करेक्शन क्या करना है? उपादान आज्ञा। में करेक्शन करना है, बाहर में करेक्शन करना ही नहीं है। हाँ जी। ऐसा। सही करना है ज्ञान। हम्म। स्वयं का आत्मा पर से भिन्न है, विकार मेरे स्वरूप में से निकल जाता है। कल परसों बात आ गई थी, सिद्ध भगवंतों को जानने पर क्या लाभ हुआ? सिद्ध भगवान की गाथा चल रही है,
पता चल गया कि विकार निकल जाता है। देखो सिद्ध भगवंतों को कोई विकार नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? विकार का अभाव हो जाता। नहीं तो सिद्ध भगवान को भी विकार रहता, उन्हें तो कोई विकार नहीं है। इसका मतलब मेरी परिणति से भी विकार निकल जाएगा, विकार निकल सकता है, इसलिए वो मेरा स्वरूप नहीं है। अभी जानो, अभी जो राग द्वेष है ये विकार है, ये मेरा स्वभाव नहीं। अभी जानो ऐसा विकार उत्पन्न हो रहा है, इसकी स्वीकृति है, पर मेरा स्वभाव नहीं। मैं तो ज्ञानानंद स्वरूपी हूँ, मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ। ऐसी अंतर में श्रद्धा ज्ञान करे उसको अंतरात्मा कहते हैं। ये है अंतरात्मा। आत्मा तो ज्ञान स्वभाव है, वह उपादेय है, और राग द्वेष के परिणाम यह दोष है। बोलो। पढ़ना पढ़ाना, पूजा पाठ, स्वाध्याय, दया दान दोष है, दोष है। ये परिणाम भी स्वभाव का घात करते हुए उत्पन्न होता है। ये शुभ परिणाम भी भगवान आत्मा की विराधना करते हुए उत्पन्न होता है। इसमें भगवान आत्मा की विराधना होती है, ये भला कैसे हो सकता है परिणाम? दुनिया तो बहुत भला कहती है। दोष और आत्मा के बीच विवेक करने वाला ज्ञान है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आत्मा और दोष के बीच विवेक करने वाला ज्ञान है। आत्मा का ज्ञान पर से विवेक करने की शक्ति वाला है। इसके बदले राग को और ज्ञान को एक माने वह न्याय विभाग को नहीं जानता। ये नए विभाग से कहते हैं, जो ज्ञान को और राग को एक जाने, वो नए विभाग को नहीं जानता। दया दानादि के भाव से भाव ये व्यवहार न से पर्याय में है, निश्चय से स्वभाव में नहीं है। देखो, अपनी तो पर्याय है, अपनी तो पर्याय है, अपनी तो पर्याय है। अरे अपनी पर्याय वो है जो मुझे प्रसिद्ध करती है। छायोपशमिक ज्ञान भी मेरी पर्याय नहीं, जानन स्वभाव है वो मेरी पर्याय है। उपयोगो लक्षण, उपयोग लक्षण। भगवान आत्मा का लक्षण उपयोग है। भगवान आत्मा का लक्षण छायोपशमिक ज्ञान नहीं है, मति शुद्ध ज्ञान नहीं है। अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान भगवान आत्मा का लक्षण नहीं है। केवल ज्ञान को लक्षण कहोगे तो बाकी सारे जीव अजीब सिद्ध हो जाएंगे। और मति शुद्ध ज्ञान को लक्षण कहोगे तो सारे केवल ज्ञानी अजीब सिद्ध हो जाएंगे। ये आत्मा का लक्षण नहीं। आत्मा का लक्षण मेरी पर्याय तो उपयोग है, उपयोग जानन स्वभाव। और राग तो मेरी पर्याय नहीं है, वो आश्रम की पर्याय है, और दोनों को एक जानता है। तो कह रहे हैं व्यवहार ने से कहा जीव का परिणाम, और मार से तो ये मेरा स्वभाव नहीं है। उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोध नहीं है। उपयोग और क्रोध दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। वस्तु कह दी, दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। ज्ञान और राग दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, दो भिन्न भिन्न तत्व हैं। तत्व दृष्टि चाहिए। सो व्यवहार ने से जीव के कहे, सद्बुद्ध व्यवहार है वो। जीव के राग आदि भाव सद्बुद्ध व्यवहार ने से कहे जाते हैं। अशुद्ध पर्यायों का कर्ता भोक्ता सद्बुद्ध व्यवहार ने है, लेकिन निश्चय से स्वभाव में नहीं है। निश्चय से आत्मा शुद्ध स्वभावी है। इस प्रकार दो न से जिसे ज्ञान नहीं वह मिथ्या दृष्टि।
हम मिथ्या दृष्टि को कैसे गिनते? खाता है, पीता है, ऐसा बोलता है, ऐसा झगड़ता है, वो मिथ्या दृष्टि नहीं। बोलो। वो तो क्रिया है। मैं कौन हूँ? मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, हाँ जी। है ना? सुबह हम्म, चर्चा है, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, तो ये मुझे स्वभाव है। ज्ञाता दृष्टा रहना चाहिए ना? मैं हूँ ना, हूँ है। रहना चाहिए। हमेशा अब हूँ। उठाओ। अब रामचंद्र जी युद्ध के मैदान में, युद्ध के मैदान में ज्ञाता दृष्टा है कि नहीं? है ज्ञाता उसका सर्वदा है। पर्याय में भी ज्ञाता दृष्टा है कि नहीं? पर्याय में भी। हाँ ज्ञाता उसका है, दोनों रब की स्वभाव पर्याय से होती तो है। है ही, पर्याय में भी। पर्याय अरे में भी है। अनंतानुबंधी के अभाव रूप जो वीतरागता चल रही है, क्रोध के काल में भी ज्ञाता दृष्टापन्ना पर्याय में मौजूद है। हाँ जी। रब स्वभाव से तो ज्ञाता दृष्टा है ही। बोलो, पर्याय में भी। हाँ जी। अप्रत्याख्यान क्रोध उत्पन्न होने के काल में अनंतानुबंधी के अभाव रूप जितनी वीतरागता है, वो ज्ञाता दृष्टापना है, पर्याय में भी। अब किसी को क्रोध हाईलाइट हो रहा है और कोई अंतर्दृष्टि से ज्ञाता दृष्टा देख रहा है, ये दृष्टि का कमाल है। समझ आ गई बात? हाँ जी। सम्यक ज्ञान की निर्मल पर्याय शुद्ध आत्मा उपादेय है और विकारी परिणाम हे है। हे है मतलब इसके आश्रय से रत्नत्रनी प्रकट होंगे। हाँ जी। ज्ञान का ज्ञेय मात्र है बस, और अभाव करने योग्य है। फिर भी उसके ये स्वरूप जाना विधि दूसरी है। इसको हे कहने से हे नहीं होते, हम्म, विकारी परिणाम हे कहने से हे नहीं होते, शुद्ध पर्याय उपादेय कहने से उपादेय नहीं होती। स्वभाव के आश्रय से विकारी परिणाम मिट जाते हैं और शुद्ध पर्याय प्रकट हो जाती है। हाँ जी। पहले तो ये राइट नॉलेज की जाती है कि जिन परिणामों को राग आदि प्रकट ये दुख देन तिन्ही को सेवत गिनत चैन, है ना? हम्म, जिसके श्रृंगारों में ये मेरा महंगा जीवन घुल जाता। अभी तो ज्ञान कराया जा रहा है कि ये तुम्हारा जीवन नहीं है, ये तुम नहीं हो। ये अनंत पुद्गल परमाणु का ढेर है, ये 2 मिनट में बिखर जाता है। ज्ञान कराया जाता है, ये जीव नहीं है। शरीर पंचेंद्रिय शरीर जीव नहीं है। राग आदि भाव ये बंध के हेतु हैं, दुख के हेतु हैं, वर्तमान में आकुलता रूप है, भविष्य में बंध रूप है, और फिर उदय आएगा फिर आकुलता उत्पन्न कराए। इसलिए ये अभाव करने योग्य है, ऐसा पहले ज्ञान कराया जाता है। वो राग को उपादेय समझ के बैठा है, शरीर को मैं समझ के बैठा है, तो शरीर इसको ये पर है ये बताते हैं, ये बात राग अंदर। आदि भाव है ये हे है ये बताते हैं। और ये जो शुद्ध पर्याय हैं ये प्रकट करने योग्य उपादेय हैं। ये स्वरूप जाना, अब विधि दूसरी है। पहले तो ये पता चले तब विधि आए। अपनी गलती विधि मालूम क्या पड़े। है? विधि में एक ही है बस, अपने को भगवान आत्मा जाना, विकार मिटा, शुद्ध पर्याय प्रकट। काम बहुत सारे नहीं है कि राग आदि मिटाने हैं, शरीर से भिन्नता करनी है, शुद्ध पर्याय प्रकट करनी है, कर्मों का अभाव करना है, बहुत सारे काम नहीं करने। विधि में तो एक ही काम है ना? इस प्रकार जो ज्ञान पर्याय विवेक करती है वह वर्तमान निर्मल पर्याय है, किंतु त्रिकाली स्वरूप नहीं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्या बात है? देखो क्या बोल रहे हैं। जो ज्ञान की पर्याय भेद विज्ञान करती है, विवेक करती है, वो ज्ञान की पर्याय विवेक करने पर निर्मल पर्याय प्रकट होती है, किंतु वो ज्ञान त्रिकाली स्वरूप नहीं है। देखो और स्पष्ट करेंगे। वर्तमान पर्याय में हो रहे राग द्वेष के परिणाम वे क्षणिक हैं, लेकिन स्वभाव में नहीं है। इस प्रकार दोष को दोष जानना,
अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, वो त्रिकाली है, नंबर 1। इस प्रकार त्रिकाली शुद्ध आत्मा का वर्तमान भेद वो ज्ञान रूप पर्याय है, और एक दोष वाली पर्याय है आशबंध तत्व। कितनी चीज हो गई? 3 चीजें। अभी बोला था ना, ज्ञान में और राग में भेद करने वाली ज्ञान की पर्याय जो विवेक करती है। तो 3 चीजें हो गई, एक भगवान आत्मा, नंबर 2 उसका भेद ज्ञान पर्याय, और नंबर 3 दोष वाली पर्याय। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीवों के पास इतनी चीज है, जीव, शरीर अजीव, आश्रबंध, बस चार चार तत्व हैं। तो त्रिकाली ध्रुव, ज्ञान की पर्याय, त्रिकाली ध्रुव का वर्तमान भेद, और दोष वाली पर्याय। इन तीनों में जो भेद नहीं करता वो मिथ्या दृष्टि है। एक नया फॉर्मूला निकल के आ गया। मिथ्या दृष्टि कौन? कि यहाँ पे जो 3 चीजें हैं ना, 4 चीजें, जीव जीव आश्रबंध, इनमें जो भेद नहीं करता वो मिथ्या दृष्टि, और इनमें जो भेद कर लेता है वो सम्यक दृष्टि। त्रिकाली ध्रुव को त्रिकाली ध्रुव जाने, ज्ञान की पर्याय को ज्ञान की पर्याय जाने, विकार को विकार जाने, शरीर को शरीर जाने। सबके परिणमन चल रहे हैं, चलने दो। सबके परिणमन चल रहे हैं तो चलने दो। धर्म के नाम पे क्या करना है? बस इतना ही काम करना है, जो जैसा है उसको वैसा जान लो, बस। इतने से धर्म हो जाएगा? अरे अरे परम शांति हो जाएगी इतने में। ऐसा इस प्रकार दोष अथवा विकार को जानना, दया दान आदि भक्ति के परिणाम को जानना, यह व्यवहार है, अशुद्ध न का विषय है। और सुनो 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 सुनो, वर्तमान ज्ञान पर्याय जितना आत्मा नहीं है। मैं जानने वाला नहीं, मैं जाननहार हूँ। क्या बोला? वर्तमान ज्ञान पर्याय जितना आत्मा नहीं, जानने वाली तो एक समय की पर्याय है, और मैं जानने वाला नहीं, मैं जाननहार हूँ। किंतु आत्मा तो शुद्ध द्रव्य है। ऐसा जिसको भेद ज्ञान नहीं वो मूढ़ है। बोलो, मैं राग करता हूँ कि राग को जानने वाला हूँ? बोलो। गायक हूँ तो बस। हम्म मैं हाँ पर्याय पर्याय से कहो तो जानता हूँ बस, पर हूँ मैं गायक। हाँ, मैं राग हूं कि राग को जानने वाला हूँ? अरे मैं जानने वाला नहीं, मैं जाननहार हूँ। एक समय की पर्याय है, जो पर्याय जितना आत्मा नहीं है, आनंद आत्मा अनंत गुण संपन्न है। अभी क्या कहना है? ये अधर्म है, ये ऐसा जानना अधर्म है। दुनिया समझ रही है, कोई हिंसा करे तो अधर्म हो, झूठ बोले तो अधर्म हो, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह अधर्म है। अरे हिंसा में क्या है? अधर्म ही तो है। अपने को भगवान आत्मा नहीं जानकर राग की उत्पत्ति हो, नहीं तो हिंसा है। और क्या है? और झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह सब हिंसा का ही स्वरूप है। वो बाल बुद्धि जीवों को बताने के लिए हिंसा के 5 प्रकार कह दिए, सब हिंसा ही है मूल में। तो पुरुषा सिद्धि उपाय में आई थी ये वाली बात। झूठ में क्या है? हिंसा। चोरी में हिंसा, कुशील में हिंसा। कितनी चर्चा आई थी, स्व हिंसा, पर हिंसा, स्व की द्रव्य भाव हिंसा, पर की द्रव्य भाव हिंसा। चारों हिंसा घटित होती है। प्रमाद पूर्वक राग। बोलो, यहाँ अधर्म कैसे होता है उसकी व्याख्या चलती है। धर्म का स्वरूप जानकर द्रव्य के आश्रय से धर्म प्रकट कर सकता है, इस प्रकार श्रद्धा करना वह धर्म है। कह रहे यहाँ तो कर्म की बात ही नहीं की। कर्म बंधे, कर्म छोड़े, कर्म की वजह से, कर्म की वजह से। ओहो, अज्ञानी जीव कहते हैं कि जयेंद्र भगवान ने कहा है कि संसारी जीव 8 कर्मों से भ्रमण करते हैं। संसारी जीवों को भ्रमण कराने वाला कौन है? कर्म। कर्म ही तो नरक में ले जाता।
बोलो। स्वयं कर्म की ही स्वर्ग ले जाता, कर्म मनुष्य गति में ले जाता, कर्म ही तो ले जाते। स्वयं की योग्यता ले जाती थी। बोलो भाई, कर्म तो जड़ है। उस दिन कह रहे थे ना, कर्म ही तो ले जाते। नरक में कौन ले गया? कर्म, कर्म ले गए नरक में। यहाँ पे क्या कहना है? कर्म तो जड़ है। जड़ कर्म से आत्मा भ्रमण नहीं करता। जो जगत की रुचि छोड़कर स्वभाव की रुचि नहीं करता, वो भ्रमण करता है। नरक कौन जाता है? बहु आरंभ परिग्रह का परिणाम नरक ले जाता है। परिणाम से नरक जाता है, कर्मों से नहीं। कर्म क्या ले जाएंगे? जीव को। कर्म को बीच में लाने से ये समझना चाहिए कि नरक आदि में जाना मेरा स्वभाव नहीं। नरक में गया तो नियम से वहां कर्म का उदय होगा, और कर्म तब बंधा है जब उसके परिणाम होंगे। बिना परिणाम के तो कर्म बंधेगा नहीं। तो मूल में भूल आपको भरमती बात, ऐसा। पुण्य पाप के परिणाम दोष हैं, और दोष रहित आत्मा शुद्ध है, और उसका भेद ज्ञान की एक समय की पर्याय है। वो त्रिकाल स्वरूप नहीं है। क्या बोल रहे हैं? पुण्य पाप के परिणाम दोष हैं, और भगवान आत्मा दोष रहित शुद्ध है, और इन दोनों का भेद ज्ञान करने वाला जो ज्ञान है वो एक समय की पर्याय है। वो त्रिकाली स्वरूप नहीं है। ऐसा तीनों का जिसको भेद नहीं है वो मिथ्या दृष्टि। समझ में आया? देखो अगले पैराग्राफ की 3-4 लाइन छोड़ के पढ़ते हैं। दोष तथा त्रिकाली स्वभाव का भेद भेद ज्ञान कर जानने वाली ज्ञान पर्याय वह एक देश शुद्ध निश्चय का विषय है, और दोष रहित शुद्ध आत्मा वो परम शुद्ध निश्चय का विषय। किसमें मैं पना करोगे? मैं जानने वाला कि मैं जानना? बोलो। जो भेद विज्ञान की पर्याय है जाननहार। मैं तो वो एक देश, जाननहार हूँ। हाँ, वो परम शुद्ध निश्चय का विषय है, जिसके आश्रय से रत्नत्रय होते हैं। इस प्रकार भेद करके नहीं जानता वो मिथ्या दृष्टि है। मोह नशे जब जाने जानन हार है, और ज्ञान यदि ज्ञान पर रुकता है, मैं जानने वाला हूं इस पर रुकता है, तो भी मोह का नाश नहीं होता। क्या बोला? जो अपने को देह वाला जानता है, और जो देह कर्म और राग वाला नहीं जानता, लेकिन जानने वाला जानता है, और देखने में ऐसा लग रहा है कि जानने वाला जाने तो सही है, ये थोड़ी बड़ी गलती है, थोड़ी गलती रह गई, तो अगर थोड़ी नहीं रह गई, पूरी रह गई। पूरी गलती। पूरी गलती है। वो ये वायर 1 किलोमीटर दूर वायर है तो टच नहीं हो रहा तो नहीं बल्ब जलेगा, और हेयर लाइन डिफरेंस पे तो भी नहीं बल्ब जलेगा। ऐसा। तुझे पर से भेद ज्ञान नहीं, इसलिए पर से एकत्व ज्ञान है। देखो, पर से भेद ज्ञान नहीं है तो एकत्व ज्ञान है। इस प्रकार भ्रमण करता है। आत्मा निर्दोष त्रिकाल है। पुण्य पाप यह दोष है, और उसका भेद ज्ञान वह चित्त है। यह जैसा है वैसी प्रतीति में नहीं आती, इसलिए भ्रमण कर। इसीलिए बोलो। वर्तमान में दोष होता है। बोलो कैसी बात है? वर्तमान में दोष होता है, वह पर से होता है। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। मेरी पर्याय में जो भी दोष होता है वो पर के कारण होता है। बोलो, अब सुधार की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। हाँ जी। पर में ही सुधार चलता रहेगा। बोलो। हम्म, और पर में सुधार हम कर नहीं सकते। कर सकते नहीं, पर मैं कुछ कर सकते नहीं। दीदी लड़की है, कल चित्त, शादी हो के बाहर। हाँ। चित्त का क्या अर्थ है दीदी? चित्त। चित्त मतलब ज्ञान।
ज्ञान, है ना। एक लड़की है और शादी होके जानी है, और माँ बोल रही है कि भाई अब तू रोटी बनाना सीख ले। तो अब वो रोटी बेलती है तो आड़ी तिरछी बिल जाती है, तो अब क्या बोलेगी वो, अरे चकला बेलन अच्छा नहीं है, दूसरा चकला बेलन दे दिया। फिर वही। अभी बेलती है, अभी भी टेढ़ी मेढ़ी बेलती है, अरे ये हम्म, भी ठीक नहीं है। बोलो करेक्शन चकला बेलन में करना है कि करेक्शन अपने अभ्यास में करना है? कहाँ करेक्शन करना अभ्यास अपने चाहिए। अभ्यास कितने में। चक अभ्यास हाँ ज्यादा कितने अब चाहिए। चकला अभ्यास में, बेलन अपने अभ्यास में। अपने अभ्यास, कितने चकला बेलन बदल दें कि रोटी गोल बिल जाएगी, और कोई चकला बेलन नहीं बदला जाए, वो सही अभ्यास करे तो रोटी उसी चकला बेलन पे बिल जाए। बोलो कहाँ पे करेक्शन, कहाँ पे करना है? अपने अभ्यास में। अपने बोलो अभ्यास तक तो अभ्यास में। ये दुनिया कर क्या रही है? हम मुमुक्षु भी क्या कर रहे हैं अगर स्वाध्यायी हैं तो भी? बोलो फिर वो कह रहे हैं तुम बहिरात्मा हो। करेक्शन कहाँ करना चाह रहे? तुम सही हो, तुम सही हो, हमसे ऐसा मत बोला करो, हमसे मीठा बाहर में, बोला करो। बाहर में करते हैं वो गलत है। एक तरफ में कहते रहते हैं शब्द मेरा कुछ नहीं करता, शब्द तो ज्ञान का गेय है, और दूसरी तरफ शब्दों की मारा मारी है। हमसे अच्छे से नहीं बात करते, हमसे ऐसा नहीं बोलते, हमसे ऐसा नहीं करते, लेना देना कुछ भी नहीं। बोलो यह परिणमति स कर्ता। आज दोपहर की क्लास सुन लेना सब लोग, कर्ता कर्ता की चर्चा की है। यह परिणमति स कर्ता, जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं उसका कोई ना कोई तो कर्ता होगा कि नहीं होगा? बिना कर्ता के परिणाम कैसे हो जाएंगे? नहीं होंगे। बोलो बिना कर्ता के परिणाम कैसे होंगे? हाँ, वो तो द्रव्य के बीच में अत्यंत भाव है, परद्रव्य मेरे परिणाम को करेगा कैसे? नहीं कर सकते। बोलो परद्रव्य मेरे परिणाम को कैसे करेगा? तो कह रहे हैं यह परिणमति सा करता, परिणमन देखो कहाँ हो रहा है, वो ही करता है। अज्ञान हुआ तो वही करता है, मिथ्यात्व हुआ वही करता है, क्रोध उत्पन्न हुआ वही कर, किसी ने बुरा बोला इसलिए क्रोध हुआ कि नहीं, तुम ही करता हो। बुरा बोलना निमित्त है, उपादान शक्ति तुम्हारी है, योग्यता तुम्हारी है। और करेक्शन, अब पर में अनिष्ट की कल्पना से क्रोध हुआ, तो पर में इष्ट अनिष्ट की कल्पना, करेक्शन यहाँ पे करें तो क्रोध मिट जाए। करेक्शन कहाँ पे करें? उपादान में, तो दोष मिट जाए। और हाँ जी, करेक्शन इधर करें नहीं और दूसरे में करेक्शन करें, तो कभी फायदा दोष नहीं। नहीं मिटे। हाँ जी, ऐसा, और यहाँ करेक्शन हो, ओ मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, कोई परद्रव्य इष्ट अनिष्ट नहीं, यहाँ करेक्शन हो गया, ज्ञान श्रद्धा सही हो गई, क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ, दोष उत्पन्न नहीं हुआ। और पर में जो हो रहा है, पर में जैसा चाहे जैसा जगत परिणाम है, कोई संकल्प विकल्प नहीं, कोई अभी भी बुरा कहता है कहता रहे, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, मुझे जानता ही नहीं, मुझे देखता नहीं। ऐसा, ठीक है। इस प्रकार जो मानता है उसको दोष का अपराध का ज्ञान नहीं, और मैं भेद ज्ञान नहीं करता इसलिए मुझको ज्ञान नहीं होता। देखो मैं भेद ज्ञान नहीं करता इसलिए मुझको ज्ञान नहीं होता, इस प्रकार नहीं मानता। कर्म मंद पड़ गए इसलिए ज्ञान होता है, अभी तो ज्ञानावणी कर्म का क्षयोपशम है ना, इसलिए ज्ञान हो रहा है। टीचर पढ़ा रहे ना इसलिए ज्ञान हो रहा है। जैसे सब आपस में से चर्चा करते, अरे दीदी आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा बताया, फिर अपन ऐसा बोलू ना कि अरे वो तो आपका ही ज्ञान है, ज्ञान से ही ज्ञान होता है। नहीं वो तो ठीक है, पर निमित्त की भी महिमा आती है ना, वो तो ठीक है।
अब वो ठीक कितना ठीक है वो ही जाने। कि निमित्त के नाम पर भी पर कर्तृत्व को संभाल के रखा है कि उसको उड़ाने के बाद व्यवहारने से बोल रहे हैं कि सचमुच में निमित्त करता दिख रहा है बहुमान के नाम पर, किसी के नाम पर, बहुमान के नाम पर ही कर्तापना बिठा के रखो, बहुमान के नाम पर। दीदी बोलो। हाँ जी। यह परिणमति सकर्ता, तो अपन ऐसा भी तो कहते हैं जीव स्वयं परिणमन करता है। क्रोध के कर्म पे पुद्गल भी परिणमन कर रहे हैं और जीव भी परिणमन करता है। तो स्वभाव से भले ही स्वभाव के अनुसार नहीं परिणमन कर रहा, तो उसको कैसे समझाएंगे? यहाँ तो ये कह रहे हैं, यह परिणमति सकर्ता में ये कह रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो विकार रूप परिणमन कर रहा है, सम्यक रूप परिणमन कर रहा है, कि पूर्ण शुद्ध पर्याय रूप परिणमन कर रहा है। जहां तो परिणमन हो रहा है वो ही करता है। तो विकार रूप नहीं परिणमन परिणमन का कर्ता जीव को ही कह रहे हैं यूं? जीव को ही। अच्छा अच्छा, वो उसका अज्ञान दिखाने के लिए। यस, क्योंकि एनी ज्ञानी होने के परिणमन, बाद, हाँ एनी बराबर। परिणमन। ओके। यहाँ पे उसका, अरे देखो, महावीर भगवान ने दीपावली के दिन केवल ज्ञान प्रकट किया, किसने किया? उनने किया, महावीर भगवान ने। सिद्धत्व की प्राप्ति किसने की? उन्होंने की, महावीर भगवान ने। और उस समय क्या हुआ? ओ, 4 आघाती कर्म का अत्यांतिक क्षय हुआ। चर्चा चल रही है, सिद्धों की चर्चा चल रही है। सिद्ध भगवान कैसे सिद्ध हुए? शेष आघाती कर्मों का अभाव करने पर। तो कर्मों का कर्ता तो असद्भूत व्यवहार न से वेरी फॉर्मल। कर्मों का कर्ता तो जीव कदापि नहीं है, किसी कीमत पर नहीं है, असद्भुत व्यवहार ने कहता है। लेकिन अनंत चतुष्टय प्रकट किए, 8 गुणों से अलंकृत हुए, किसने किया? कर्मों के अभाव से नहीं, उपचरित जीव ने प्रकट किए, जीव ने प्रकट किए। वो जीव ही करता है अपनी पर्याय। फिर पर्यायों के कर्ता में कर्तृत्व उठाए तो कहेंगे कर्तृत्व मत उठाओ, फेर फार के कर्ता नहीं, सहज कर्ता। ये वहां से बदल जाती है बात। यह परिणमति सा करता, पूरे विश्व की नास्ती हो गई। भैया तुम नरक क्यों जा रहे? तुम ही करता। इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? स्वयं ही करता हो, तुम्हारी ही उपादान शक्ति है क्रोध की। राग कौन मिटाएगा? जो कर रहा है वो ही मिटाएगा, सीधी सीधी बात है। आप भेद विज्ञान के अभाव में राग उत्पन्न हो रहा है तो भेद विज्ञान कौन करेगा? वही जीव करेगा। भेद विज्ञान के सद्भाव में रत्नत्र प्रकट होंगे, तो रत्नत्र किसने प्रकट किए? यह परिणमति सा करता। ऐसा। अब मैं तो आज सामायिक करके रहूंगा और आज मैं सम्यक दर्शन प्रकट ही करके ही रहूंगा, क्योंकि मैं ही करता हूं। यह परिणमति सा करता में कर्तृत्व उठाए तो कहेंगे भैया वो क्रमबद्ध में होता है परिणमन। क्यों? प्रत्येक कार में 5 समवाय लगेंगे, उसकी काल लब्धि, उसकी होनार, उस संबंधी पुरुषार्थ, उस संबंधी निमित्त भी होएगा, स्वभाव समवाय प्रकट है। जो भी कार्य हो रहा है 5 समवाय, जैसे 5 समवाय खड़ा करेंगे तो फेर फार की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिसको एक अपेक्षा से हम कर्ता कह रहे हैं, उसी पर्याय को अन्य अपेक्षा से अकर्ता सिद्ध हो जाएगी। वो सेम टू सेम पर्याय। सुनने देखो, की बात। ये क्रोध की पर्याय आपने की, ये क्रोध की पर्याय सुबह 10 बजे किसने की? तुमने की। यह परिणमति सा करता, आप नहीं करते हो। अन्य पर पदार्थों में अनिष्ट की कल्पना है, अपने को ज्ञान स्वरूप नहीं जानते। हाँ, मैं ही करता हूँ क्रोध को, आप करते हो? चलो अभी करके बताओ, वैसा का वैसा क्रोध करके बताओ अभी।
2 घंटे बाद सेम टू सेम वही फ्रीक्वेंसी, नहीं करता। वही इंटेंसिटी, वैसे स्थिति अनुभाग का कर्म बने, ऐसा ऐसा कैसा करके बताओ अभी, तो तुरंत अकर्तृत्व में चली जाएगी बात, एक पल भी नहीं टिक पाएगी बात। तो फिर ऐसा कहो ना कि हम पर्याय के कर्ता नहीं है, अकर्ता ही कह दो कि यही तो सियादबाद है। अकर्ता कह देंगे तो बहुत झंझट है। अभी तो तुम पर के कारण अपनी पर्याय कहोगे और नहीं तो प्रमाद में जाओगे। वो कर्ता कहेंगे और स्वरूप नहीं समझा तो कर्तृत्व का जहर उठाओगे, तो कोई क्या करे। शब्द तो शब्द है, अभिप्राय आपका है क्या। शब्द तो शब्द हैं। राइट प्रोसेस में चले जाना बहुत गजब की बात है। क्या बोला, यह प्रणमति सा कर्ता कहने पर कर्ता बुद्धि न उठाए, और अकर्ता कहने पर स्वभाव की असावधानी न हो, प्रमादी न हो। और एक ही पर्याय को कर्ता का कर्ता भी कह सकते हैं और उसी पर्याय का अकर्ता भी कह सकते हैं। और स्टार्टिंग में बात कर दी कि अकर्तृत्व का कितना लाभ है, कि ना हर्ष है न शोक है, न डिप्रेशन है और न अहंकार है, घमंड है, प्राउड है, ये लाभ है। फिर क्या हुआ होएगा, सहज है परिणति, होते हुए परिणमन का सहज ज्ञाता हो गया। इसलिए वो 3 पॉइंट निकाले दादा ने, कर्ता, सहज कर्ता इक्वल टू अकर्ता, बस काम खत्म। ठीक है, समय अपना हुआ है, शेष चर्चा अपन आगे। क्या फिर से बोल दीजिए दीदी, अकर्ता प्लस सहज कर्ता। सबसे पहले कर्ता, यह प्रणमति स कर्ता, तो मैं करता हूं नहीं, सहज करता है, सहज होने योग्य परिणाम है, सहज करता, फेर तो फार का कर्ता करता प्लस नहीं, सहज कर्ता सहज इक्वल टू करता, अकर्ता। फिर इक्वल टू अकर्ता, प्लस नहीं, 3 एंगल हैं पर्याय को देखने के, ओ 3 अच्छा, एंगल, ओके ओके। प्लस कर्ता, माइनस इक्वल सहज टू नहीं, कर्ता, और कर्ता, अकर्ता, सहज कर्ता और अकर्ता। अकर्ता, 3 एंगल, एक ही पर्याय को हम 3 एंगल से देख सकते हैं। और जब हम अकर्ता देखते हैं ना, तो परम अकर्ता त्रिकाली ध्रुव का लक्ष्य होकर आनंद होता है, सारी टेंशन हट जाती है, किन्हें बिगाड़े किन्हें सुधारे, होता हुआ परिणमन है, मैं तो जाननहार हूं, दैट्स ऑल। ठीक है, ये दूसरा बिंदु सहज करता है कि सहज अकर्ता है? सहज करता, करता, ओके। उसमें फेर फार करने का की नास्ती हुई। यह परिणमति सकर्ता तो है, लेकिन फेर फार का करता नहीं, उसका अर्थ है सहज करता। वो तो जीव को समझाने के लिए, अकर्ता तक लाने के लिए 3 बस बस, स्टेप हुए, 3 स्टेप हुए। बात कहने का मतलब ये है कि जैसे अस्ति नास्ति धर्मयुगल है वस्तु में, ऐसे ही कर्ता अकर्ता धर्मयुगल है वस्तु में। यदि कर्ता धर्मयुगल दूसरा धर्म ना हो, कर्ता धर्म ना हो, तो पर्याय को कौन करेगा। तो ये धर्मयुगल को प्रमाण को जानते हुए फिर शुद्ध न की विषयभूत वस्तु में मैं बना स्थापित करना, ये आर्ट है। वो साइंस को समझते हुए वेद ज्ञान की कला में आना है। और यदि आपने साइंस को छोड़ दिया तो फिर एकांत में चला जाएगा। हम तो अकर्ता हैं, बस अकर्ता हैं, एकांत करता अकर्ता का एकांत नहीं। हाँ जी, ये इम्पोर्टेंट बात है, जिसको वीर दीदी सागर जी भाई साहब ने हाईलाइट किया। मैंने तो दीदी रविंद्र जी की पूजा में सहज अकर्ता सुना है, तो दोनों तरफ से कह सकते हैं, सहज कर्ता भी और सहज अकर्ता भी। बराबर, क्योंकि मेरे में धर्मयुगल है, और कर्ता कर्ता धर्म ना हो तो फिर पर्याय कौन करे, कहाँ से आएगी पर्याय। जो कार्य हो रहा है उसका कर्ता होना चाहिए ना। बिना कर्ता के कौन सी पर्याय होती है, कौन सा कार्य होता है बिना कर्ता के, वो अन्य की नास्ती है, ऐसा। ठीक है, और शेष चर्चा कल। ठीक है जी।
जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोक। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जय हो हो, जय हो। जय जय हो जिनेन्द्र। जय जय हो, जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। थैंक यू। सरस्वती जय हो।